हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरा मोनेरा जगत, इसमें हम जीवाणु का अध्ययन कर रहे थे। ये दूसरा वीडियो है और पहले वीडियो में हमने स्टार्टिंग में देखा था कितने प्रकार के जीवाणु होते हैं। आज हम देखते हैं कसाव के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, फिर बैक्टीरिया क्या है इसका अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, कसाव के आधार पर जो जीवाणु हैं वो यहाँ पर आपको 5 प्रकार के दिख रहे हैं। पहला है एट्राइकस जीवाणु, दूसरा है मोनोट्राइकस जीवाणु, फिर है एम्फीट्राइकस जीवाणु, फिर है लोफोट्राइकस जीवाणु और फिर है पेरीट्राइकस जीवाणु। एट्राइकस में आप देखिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कसाव नहीं निकला है, ये कहलाएगा एट्राइकस। मोनोट्राइकस में देखिए सिर्फ एक कसाव आपको ऐसा निकलते हुए दिख रहा है। इसके बाद में है एम्फीट्राइकस। इसके ऊपरी सिरे से और निचले सिरे से आपको कसाव निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में है लोफोट्राइकस। इसमें देखिए एक ही स्थान से बहुत सारे कसाव 5 से 6 आपको निकलते हुए दिखाई देते हैं। और अंतिम है पेरीट्राइकस में जीवाणु के पूरे शरीर से आपको ये लंबे लंबे कसाव निकलते हुए दिखाई देंगे। तो आपको नाम के साथ साथ इनके स्ट्रक्चर भी पता होना आवश्यक है। अब देखते हैं हम जो हमारे जीवाणु होते हैं उन्हें 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है हमारा आद्य जीवाणु। आद्य जीवाणु में आता है हेलोफाइलस, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। दूसरा है सत्य जीवाणु, इसे स्वपोषी और परपोषी जीवाणु में वर्गीकृत किया गया है। स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, रसायन स्वपोषी, 2 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। परपोषी जीवाणु भी 3 प्रकार के यहाँ पर। पहला है मृतोपजीवी, जिसे हम अपघटक के नाम से जानते हैं, दूसरा है परजीवी और तीसरा है सहजीवी। इनका हम आगे अध्ययन करके देखेंगे क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए बैक्टीरिया, इसको आद्य जीवाणु और सत्य जीवाणु में पहले इसका हम अध्ययन करेंगे। आद्य जीवाणु में आते हैं हमारे सबसे पहले हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। ये क्या होते हैं इसका आगे हम देख रहे हैं। तो ये देखिए, आद्य जीवाणु ऐसे जीवाणु जो प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रह पाते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो वो उसमें रह लेंगे, गर्म हो, ठंडा हो, मरुस्थलीय हो, बर्फ़ हो, सब जगह इस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति की संरचना अन्य जीवाणु की कोशिका भित्ति से अलग होती है। ये हमारे आद्य जीवाणु के बारे में है। मैथेनोजेंस अनेक रूमिनेंट पशु जैसे कि गाय एवं भैंस के अमाशय या आंत में ये पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन या जैव गैस का उत्पादन करते हैं। आद्य जीवाणुओं के बारे में थोड़ा और देखते हैं हम। ये अत्यंत कठिन वास स्थानों पर पाए जाते हैं। ये प्रकृति में सबसे पहले प्रकृति में अगर कोई जीव अगर उत्पन्न हुआ है तो वो है आद्य जीवाणु। इसलिए ये प्रकृति में सबसे पहले आए। ये प्राचीनतम जीवाणु है, इसलिए इनको आद्य जीवाणु ही कहा जाता है। अब ये हेलोफाइट्स क्या है? हेलोफाइट्स अत्यंत लवणीय क्षेत्र में जो जीवाणु पाए जाते हैं उन्हें हेलोफाइल्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा है थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स की मीनिंग क्या है? गर्म झरने के क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवाणुओं को थर्मोएसिडोफाइल्स के नाम से जाना जाता है। मैथेनोजेंस क्या है? कच्छ क्षेत्र, जिसको हम दलदली क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर ये जीवाणु पाए जाते हैं और इस प्रकार के जीवाणु मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। तो ये आद्य जीवाणुओं के बारे में हमने देखा। अब आते हैं हम मोनेरा जगत के ही सत्य जीवाणु, जो हमारा दूसरा वर्गीकरण था। इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है।
पहला है प्रकाश स्वपोषी जीवाणु। क्या होते हैं ये अपना भोजन खुद से बनाने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए इसमें साइनो जीवाणु, जिसे हम नील हरित शैवाल कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें नोस्टॉक एवं एनोबीना आते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है नोस्टॉक का। दूसरा है ग्रीन सल्फर जीवाणु और तीसरा है बैंगनी सल्फर जीवाणु। सत्य जीवाणु में अब हम जो 3 प्रकार के एग्जाम्पल पढ़े हैं उन तीनों को हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, साइनोबैक्टीरिया क्या है, जिसको हम हिंदी में नील हरित शैवाल कहते हैं। ये अपना भोजन खुद से बनाने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। बहुत सिंपल सा इसके बारे में है। साइनोबैक्टीरिया के पास हरे पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि साइनोबैक्टीरिया में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और देखते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं, इसके जो मेन एग्जाम्पल थे वो थे नोस्टॉक और एनोबीना। तो नोस्टॉक और एनोबीना वायुमंडलीय नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। हेटेरोसिस्ट की अनुपस्थिति में बीजीए नाइट्रोजन को स्थिर नहीं कर सकते। बीजीए को हरा, नीला तथा लाल रंग क्रमशः है क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन नामक वर्णक देता है और ये वर्णक क्रोमेटोफोर्स पर होते हैं। आगे देखते हैं सत्य जीवाणु के बारे में हम। और साइनोबैक्टीरिया, ये जो नील हरित शैवाल है, इसी के बारे में देखते हैं। लाल सागर का जो लाल रंग होता है ये ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम के कारण होता है। साइनोबैक्टीरिया ये प्रकृति के पहले ऐसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण में जल का उपयोग करके ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। ये ध्यान रखना है आप कि साइनोबैक्टीरिया प्रकृति के पहले ऐसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण में जल का उपयोग कर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। वायुमंडल के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये प्रायः प्रदूषित जल में फलते फूलते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ प्रदूषित जल होगा। इनमें लैंगिक प्रजनन पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइनोबैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है क्या? तो इसका आंसर होगा नहीं। इनमें लैंगिक प्रजनन पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। आगे देखते हैं मोनेरे जगत की जो सत्य जीवाणु है उसका दूसरा जो हम वर्गीकरण देखते हैं वो है रसायन स्वपोषी जीवाणु। रसायन स्वपोषी क्या है? ये अपना भोजन खुद से बनाने के लिए नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका उदाहरण जो रहेगा रसायन स्वपोषी का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है नाइट्रोसोमोनास और दूसरा है नाइट्रोबैक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर मोनेरा जगत से संबंधित जो हमने चर्चा करी दूसरे वीडियो में, इसको आप बार बार देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद मेरा तीसरा वीडियो आएगा जिसमें मैं मोनेरा जगत में जो सत्य जीवाणु हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें परपोषी जीवाणु, अपघटक जीवाणु, सहजीवी जीवाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।